नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट नेट खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख भानु प्रतापपुर के दंगल की। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। मतदान केंद्र में वोटरों की लगने लगी कतारें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान जारी और अब तक 11% हुआ मतदान। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आप ये देखिए कि अभी महज 2 घंटे ही लगभग पूरे होने को हैं और 11% मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह है। आप सुबह से ही तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर वोटरों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सुबह सुबह सावित्री मंडावी भी पहुंची। पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो भानु प्रतापपुर का दंगल, उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवार जुड़ी है। ममता, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अभी तक देखा जा रहा है कि 11% वोटिंग दर्ज की गई है। बिल्कुल, कसाबाई में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। न्यूज़ 18 पर सीधे ब्रह्मानंद नेताम जो है वो मौजूद हैं। अभी आपने वोट डाला है, एक बार वोट दिखा दीजिए आप। ये देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे और अभी उन्होंने वोट डाला है। और सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपील कर दीजिए न्यूज़ 18 पर सबसे कि वोट जरूर डालें, एक बार उंगली दिखाते हुए। मैं भानु प्रतापपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान होनी है। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अपने अपने लोकतंत्र में मत देने की जो अधिकार है उसको जरूर दें। और समय अभाव में अभी छोटा दिन है, जल्दी से जाकर के मतदान केंद्रों में अपने मतदान केंद्रों में जाकर के लाइन लगे और अपना वोट का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप। ये जो है ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चली हैं तो उन परिस्थितियों को किस तरह से देखेंगे आप? लोग यहाँ की मतदाता, यहाँ की हमारे जनता जिस तरह से जो भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से भाव दे रहे हैं, जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से हमें इनका आशीर्वाद, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हैं कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप लीड लेंगे? कितनी लीड की उम्मीद? ये भारी से भारी प्रेजेंट मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या इश्यूज आपको लगता है जो आपको लगता है कि बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? इशू कई है। देखिए, इस सरकार ने 27% आरक्षण, 4 साल हो गए, 27% आरक्षण दिया नहीं। 32% आरक्षण जो था, 32% आरक्षण को इसने घटा करके 20% कर दिया। आज आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो, और यहाँ की स्थानीय जो भर्ती था वो इसने रद्द कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग समाज, आदिवासी समाज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो बीजेपी के नेताओं के हाथ में था, लेकिन उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया और उसके चलते ये स्थिति हुई। और हमने तो विशेष सत्र बुलाया और आज तो राज्यपाल के पास है कि साइन भी हो जाएंगे। अभी तक राज्यपाल की साइन नहीं हुआ है, अध्यादेश लाया है, लोगों को समझ चुके हैं, हर वर्ग समाज समझ चुका है ये लालीपाप है। अभी चुनाव है तो ये अध्यादेश लाया है। ये जो है 4 साल हो गया सरकार में। आप है सरकार में, हम नहीं है। हमारी जो सरकार थी ये 32% आदिवासी समाज को दिया तो अच्छी चला। आप अभी 4 साल में, हम थोड़ी सरकार में है। आपसे दलील, हाई कोर्ट में आपको दलील देनी चाहिए, कोर्ट में जाके। सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील खड़ा किया होता तो ये 32% आरक्षण घटता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई थी और आप पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक प्रभाव जो है जब नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा?
इसका कोई प्रभाव नहीं। ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसा पता था तो मेरे ऊपर पहले कार्रवाई कराते। ये पुलिस और ये सोए हुए थे क्या 3 साल तक के? अभी मैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सब लोग बाग समझ चुके हैं, है नहीं, और इसको जरूर मजा चखाएंगे। जिस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल करके हमारे परिवार, हमारे समाज, ये ब्रह्मानंद की चरित्र हनन की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की चरित्र हनन है। सर, आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं सर? अकबर राम कुर्राम जो है वो कितना चैलेंजिंग हो सकते हैं ऐसे समय में, जब ये तस्वीरें भी आई कि उन्होंने कसम खिलाई कि भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं अकबर राम कुर्राम जो है उन्हें विजयी बनाया जाए। समाज के लोगों ने जो देवगुड़ी और यहाँ वहाँ कसम खा रहे थे। हाँ, मैं कहा ना कि भाई ये सरकार जो है आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को जो नाराज किया है, इसीलिए ये सर्व आदिवासी समाज ने नाराज होकर के, इस सरकार से नाराज होकर के आज चुनाव मैदान में है। और इस कांग्रेस की जो सरकार है अच्छी टक्कर देगा ये भी सर्व आदिवासी समाज में। सर्व आदिवासी टक्कर देगा तो आपके लिए भी तो चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि वोट कटेंगे। हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि सर्व आदिवासी समाज जो है वो नहीं खड़े, उसके पीछे बीजेपी खड़ी है। हम बीजेपी, देखो मैं बोला ना, सर्व आदिवासी इतनी नाराज है, आदिवासी समाज नाराज है, ये सरकार के खिलाफ है। लेकिन वो तो सर्व आदिवासी समाज तो ये भी कह रहा ना कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, अकबर राम कुर्राम को जिताइए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं? नहीं, चैलेंज तो है, चैलेंज सब है। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि चैलेंज नहीं है। चुनावी मैदान में है, परीक्षा, जब परीक्षा देते हैं तो खूब पढ़ना पड़ता है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हम सेकंड नंबर में है कि फर्स्ट नंबर में है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो चैलेंजिंग नहीं है? चैलेंज हमारे लिए पूरी चैलेंज है ना, चुनाव मैदान में है तो सब चैलेंज है। एक हमारे लिए निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे लिए चैलेंज में है। चैलेंज मानते हैं, वो कह रहे हैं कि 10,000 की लीड से जीतेंगे, अकबर राम कुर्राम दावा कर रहे हैं। ये मैं पहले भी बोला कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाएगा। सावित्री मंडावी का कहना है कि महिलाओं का वोटर जो है वो उनकी तरफ ही आएगा, और जो पूरा जो घटनाक्रम चला है उसके बाद में उनका कहना है कि महिलाएं जो है वो खासतौर पे महिला वोटर्स और भी ज्यादा उनकी तरफ आ गई। आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम, ये लोग बोलते हैं कि सिंपैथी, आप लोग भी टीवी प्रिंट मीडिया वाले सिंपैथी की बात करते थे, जब से हमारे विधायक जी खत्म हुए तब से सिंपैथी। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में सिंपैथी नहीं तो यहाँ की जनता जनार्दन में क्या सिंपैथी होगा? अच्छा, बहने में क्या सिंपैथी? अच्छा, आरक्षण और ये जो आरोप प्रत्यारोप थे, क्योंकि उसको आपने भी सिंपैथी कार्ड को बीजेपी ने भी खेलने की कोशिश की, तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है वो ये मुद्दे जो 27% आरक्षण, पिछड़ा वर्ग समाज, स्थानीय भर्ती, यहाँ कई ऐसे इनके सरकार की विफलताएं हैं, उसको सब यहाँ की हमारे जनता जनार्दन समझ चुकी है और निश्चित ही अभी इसको सरकार को मजा चखाने में, 1 नंबर में बटन दबाकर कमल खिलाने में अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ये भी आरोप लगाई थी बीच में कि आप छुप गए, 2-3 दिन तक के जो है वो नहीं किया। तो मैं कहाँ छुपा हूँ, सामने हूँ, सबके सामने में। लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो महारत हासिल है, मैं छुपा थोड़ी हूँ। 8 के बाद जाएंगे? 8 के बाद कहाँ जाएंगे? 8 के बाद तो हम विधानसभा जाएंगे। तो ये है ब्रह्मानंद नेताम, और इनका कहना है, इनका दावा है कि 8 तारीख के बाद में जो है वो विधानसभा जाएंगे। और ये इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मतदान केंद्र, आपको दिखाते हैं ये उनके पीछे जो हुजूम है वो तालियां बजाते हुए आपको नजर आई। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कसाबाई में किस तरीके से जो है वो जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। वोटर्स आप देख सकते हैं कि दोनों जो मतदान केंद्र है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके की जो लाइन है वो लगी हुई है। इस तरफ आप मेरे दाएं तरफ देखिए और बाएं तरफ देखिए, दोनों ही तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मजबूत तस्वीर आपको दिखाऊंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, महिला वोटर्स आप देखिए कि उनकी जो जागरूकता है, उनकी सजगता जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे सुबह से हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहले यहाँ पर कतार लगाए हुए हैं। इसके साथ ही मैं अब दूसरे मतदान केंद्र की तरफ भी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, करीबन 1300 वोटर्स
यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 बजे तक का समय है। काफी अगर 1300 वोटर्स हो तो थोड़ा समय लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल ममता, और आप लगातार जुड़े रहे। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, आप देखें महिलाओं और पुरुषों दोनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं सुबह से ही। और चलिए रुक करेंगे, विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हर जगह सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो आपके सामने क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, मैं इस समय वहां पर मौजूद हूँ जहां से पूरे चुनाव का संचालन दोनों पार्टियां कर रही हैं। माखड़ी का चौक है जहां से एक तरफ की सड़क जाती है चारामा, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में आती है, दूसरा एक सीधा भानु प्रतापपुर में। तो यहाँ पर होटल में दोनों पार्टी के नेताओं ने डेरा जमा के रखा हुआ है और यहाँ से पूरे चुनाव पर नजर रखी जा रही, मतदान की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यदि कहीं पे कोई बात होती है तो यहाँ से वो उसको कंट्रोल कर सके। जी जी बिल्कुल, क्या स्थानीय मुद्दे हैं विवेक यहाँ पर? देखिए, मुद्दे की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एक तरीके से यदि अपन देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से बनाया गया था, एक है महिलाओं की अस्मिता से जो कांग्रेस ने उठाया था भाजपा नेता के ऊपर में। भाजपा ने आरोप लगाया सरकार के नाकामी पे, और वहीं पे आरक्षण के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज सामने है। सरकार ने सर्व आदिवासी समाज की जो मांग थी, बात थी, जो आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे थे और चुनाव में खड़े हुए थे, तो सरकार ने आरक्षण का बिल पेश कर दिया है। अब राज्यपाल का उसमें हस्ताक्षर होना बाकी है। तो एक तरीके से आरक्षण के मुद्दे कहीं नहीं आते। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही जंग देखी जा रही है, जिसमें यह है कि भाजपा अपना सीट वापस पाना चाह रही है और कांग्रेस जो है अपना सीट को बचाए रखना चाहती है। बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं अकबराम कोराम भी दोनों ही पार्टियों के लिए बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां आरक्षण विधेयक पर आज